Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. She's a passionate mentor and coach empowering individuals through mindset, training, personal growth, and confidence building. Let's dive into her inspiring journey. Hina Patel ji हमारे बीच में आ चुकी हैं and we are welcoming her. So welcome Hina ji. नमस्कार थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसी हैं। एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं आंचल जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो जितना इंट्रोडक्शन मैंने दिया, बट मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपनी जुबानी खुद बताइए। ओके। तो सभी से ओके फाइन। मैं हीना पटेल, फाउंडर ऑफ राइस विथ हीना। और मेरा खुद का बिजनेस भी है ड्राई फ्रूट्स का। एंड आई एम इनटू कोचिंग बिजनेस, जो एक टाइम पर मेरा सपना हुआ करता था, आज मैं उसे परस्यू कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन है मेरा कि मुझे एक बार मैंने एक बहुत बड़े स्पीकर को सुना था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। बस सोच कर रख दिया था, लेकिन पता नहीं यूनिवर्स ने इस तरह से खड़ा कर दिया कि आज मैं आपके सामने बात कर रही क्या बात है। सो आपके पर्सनल ग्रोथ जर्नी की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई। हूँ। और मैं कहूँ तो मेरी पर्सनल ग्रोथ जर्नी तब शुरू हुई थी जब मुझे रियलाइज हुआ कि हम सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अक्सर हम खुद ही अपने अपने डाउट्स और फियर्स की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, कॉन्फिडेंस इश्यू थे, लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। और अगर कहूँ तो जब मुझे पहली बार स्टेज पर बोलने का मौका मिला, मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया, और वही छोटे छोटे स्टेप्स आज मुझे मोटिवेशनल स्पीकर और कहते हैं ना कि की नोट स्पीकर के हिसाब से मुझे आज जाना जाता है। क्या बात है, वंडरफुल। सो हिना मैम, माइंडसेट ट्रेनिंग का रियल इम्पैक्ट लाइफ में कैसे दिखता है। माइंडसेट ट्रेनिंग का इम्पैक्ट तब दिखता है जब चैलेंजेस सेम रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। जैसे कि प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी लगने लगते हैं, फियर्स एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सेल्फ डाउट सेल्फ बिलीफ में बदलने लगते हैं। अगर अ, मैं कहूँ कि एक एग्जाम्पल के साथ अगर मैं समझाना चाहूंगी कि अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए तो फिक्स माइंडसेट रहेगा क्या कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहेगा मुझे अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्रूव करनी है। रिजल्ट वही है, लेकिन फ्यूचर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। जी। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए डेली क्या हैबिट्स होनी चाहिए। डेली सेल्फ टॉक, वो भी पॉजिटिव रखो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रोज करो। एक छोटा एक्शन अपने गोल की तरफ लो, और अपने प्रोमिसेस खुद से निभाओ। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, कंसिस्टेंटली एक्शन लेने से आता है। और कहूँ तो कि अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, तो वो एकदम 500 लोगों के सामने जाकर बात नहीं करे, लेकिन अगर वो रोज मिरर में, मतलब मिरर के सामने 5 मिनट प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, और फिर उसके बाद फैमिली के सामने बोलना शुरू कर देता है, छोटे छोटे इवेंट्स जब फैमिली के होते हैं उसमें बोलना शुरू करता है, ग्रुप में बोलना शुरू कर देता है, तो 100% कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड हो जाता है। और फिर कितने भी लोग होने दो, मैं तो कहूँ 500 नहीं, 1000 लोग रहेंगे तो भी वो बोल लेंगे। जी। तो आज के यूथ को सबसे ज्यादा किस चीज पर वर्क वर्क करना चाहिए। अ, अ, मैं कहूँ तो आज के यूथ को कंपैरिजन छोड़कर क्लैरिटी और डिसिप्लिन पर काम करना चाहिए। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसिप्लिन एक्शन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। और कहूँ तो माको शार्क, अगर आपने शार्क, वो फिश आती है ना बड़ी वाली, माको शार्क समुद्र की सबसे फास्टेस्ट शार्क है।
स्पीड उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर डायरेक्शन ही ना हो तो स्पीड का कोई फायदा ही नहीं है। आज यूथ के पास स्पीड है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन डायरेक्शन और फोकस की जरूरत है। करेक्ट। बिल्कुल। हिना मैम, सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? ओवर थिंकिंग तब कम होती है जब हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो नहीं है उसे एक्सेप्ट कर लो। क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। और कहूँ तो जैसे कि जब मैंने अपने पहले पॉडकास्ट स्टार्ट किया था या मेरा कीनोट स्टार्ट किया था, मेरे दिमाग में भी सवाल आते थे, लोग देखेंगे या नहीं, पसंद करेंगे या नहीं। लेकिन मैंने सोचा, काम और एक्शन, कहता ना कि सोचना कम कर दिया और एक्शन लेना शुरू कर दिया। आज मैं कीनोट कितने भी लोग होने दो, मैं अच्छे से कीनोट ले सकती हूँ, और वही कीनोट से कितने लोगों को इंस्पायर किया है। ग्रेट। तो कोचिंग और मेंटोरशिप किसी इंसान की लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है? कोच आपको आंसर नहीं देता, बल्कि आपके अंदर के आंसर्स ढूंढने में ही मदद करता है। एक मेंटर आपको वो मिस्टेक करने से बचाता है जो उसने खुद की है। इसलिए ग्रोथ का जर्नी फास्ट और फोकस हो जाता है। और कहूँ तो मैं कि एग्जाम्पल के साथ अगर मैं कहूँ कि अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो और गलत रोड पर हो, तो चाहे कितनी भी स्पीड से ड्राइव कर लो, डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी। कोच आपको सही रोड दिखाता है, जिससे जर्नी फास्ट और स्मूथ हो जाती है। एग्जैक्टली, बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? हम्म, मेरे लिए सक्सेस सिर्फ पैसे या पोजीशन नहीं है। सक्सेस का मतलब है अपनी वैल्यूज के साथ जीना, इनर पीस फील करना, और दूसरों के लिए लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना। और अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे है लेकिन घर में शांति नहीं है, हेल्थ खराब है और स्ट्रेस ज्यादा है, तो क्या ही फायदा ऐसे सक्सेस का। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है पर्पस, पीस और पॉजिटिव इम्पैक्ट। कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो आप, विच इज टच्ड बाय योर हार्ट, जहां पर आपको लगता है कि हाँ, मैं इसको कभी नहीं भूल सकती? कोई ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा हो, या आपने, आपकी कोई ऐसी क्लाइंट रही हो? सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि मेरा सबसे पहला कीनोट था, जहां पर कहे ना कि मैं जब भी वहां अंदर एंट्री की, मैंने रूम में, कीनोट था तो आई वाज सपोज टू स्पीक। मैंने लैपटॉप, मैंने बोल दिया था कि मैं लैपटॉप की मैं ऐसे ही बात करूंगी। लेकिन जब मैं उस रूम के अंदर एंटर हुई तो मैंने देखा कि जो मैंने प्रिपरेशन किया था वो लगभग सभी 30 साल के ऊपर के लोगों के लिए प्रिपेयर किया था। लेकिन जब मैं वो रूम के अंदर एंट्री की मैंने, तो सारे इंटर्न्स थे, वेरी यंग, फ्रेशर्स सब। तो तब मुझे ऐसा लगा कि यार, जो मैंने प्रिपेयर किया है ये तो अलग है, इन लोगों को कुछ और देने की जरूरत है। अ, अ, फिर मैंने आई हैव स्टार्टेड विथ माय, मतलब चाय तो वही रखी मैंने, लेकिन सिर्फ कप चेंज कर दिया, एंड देन आई हैव स्टार्टेड विथ इट। तो ये मेरी यादगार जर्नी, मेरे मेरा स्टार्टिंग ही मेरा यादगार रहेगा मेरे लिए भी। और कहीं ना कहीं मैंने इतने लोगों को इंस्पायर किया कि वो आज भी मुझे पर्सनल टच, मतलब मैसेजेस करते हैं। इफ दे नीड एनी हेल्प, आई एम देयर फॉर देम। इफ आई थिंक सो आई हैव गिवन अ प्रॉपर आंसर फॉर योर क्वेश्चन। यस। पर्सनल ग्रोथ के जर्नी में कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है? कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। छोटे छोटे डेली एफर्ट्स ही बड़े रिजल्ट क्रिएट करते हैं। मोटिवेशन आता जाता रहता है,
लेकिन कंसिस्टेंसी आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। अगर कहूँ तो अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। जैसे जिम में एक दिन वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही पर्सनल ग्रोथ भी डेली प्रैक्टिस से आता है। जी। आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा फेस किया? मेरा सबसे बड़ा चैलेंज सेल्फ डाउट था। बाहर की सिचुएशन से ज्यादा मुश्किल अपने अंदर की आवाज तो को हराना होता है। हमेशा एक आवाज अंदर से आती है, तुम नहीं कर सकते। जब मैंने उस आवाज को चैलेंज किया, मतलब चैलेंज करना शुरू कर दिया, तब मेरा रियल ग्रोथ शुरू हुआ। मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि बहुत सालों तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्टेज पर बात ही नहीं कर पाती, नहीं कर सकूंगी। लेकिन जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपनी स्टोरी को एक्सेप्ट किया और अपने फियर्स के बावजूद एक्शन लिया, तब मेरी ग्रोथ की शुरुआत हुई। ओके। जो लोग लाइफ में स्टक फील करते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? अगर आप स्टक फील करते हैं तो याद रखिए, आपकी करंट सिचुएशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। एक छोटा सा स्टेप आज लीजिए। प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ तो जैसे कि जब जीपीएस सिग्नल वीक होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डेस्टिनेशन एग्जिट नहीं करती, कि वहां पर वो डेस्टिनेशन है ही नहीं। हम्म। हम अगर थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा रुके, क्लैरिटी लेना और फिर एक छोटा सा स्टेप लेना होता है, बस। लाइफ भी एग्जैक्टली वैसी है। जी। लाइफ में बड़े चेंज लाने के लिए कभी कभी सिर्फ एक डिसीजन और एक एक्शन ही काफी होती है। डोंट वेट टू फील कॉन्फिडेंट, टेक एक्शन एंड कॉन्फिडेंस विल फॉलो यू। एग्जैक्टली। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे हम आपके साथ। कॉफी या टी? सॉरी, आपका वॉइस चला गया। अब आ रहा हाँ जी। है? ओके। ओके। टी। ओके, कॉफी या टी? टी। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? आई एम मॉर्निंग पर्सन। मोटिवेशन या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। वन वर्ड दैट डिफाइंस यू? रेजिलेंट। सक्सेस या पीस? पीस विद पर्पस। बुक रीडिंग या पॉडकास्ट लिस्टिंग? आई एम पॉडकास्ट लिसनर। स्टेज स्पीकिंग या वन टू वन कोचिंग? स्टेज स्पीकिंग। वन हैबिट दैट एवरीवन शुड अडॉप्ट? डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? कनेक्टिंग विद पीपल। One line for people who want to grow in life? Stop doubting yourself and start trusting your next step. Perfect. हिना मैम, मैं उन वुमेन्स के बारे में आपसे बात करना चाहती हम्म, हूँ एक्चुअली, दोज हु आर स्टक इन देयर लाइफ हम्म। जस्ट बिकॉज ऑफ कोई टॉक्सिसिटी से, कोई फाइनेंशियल क्रंचेस से, कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, बट दे हैव गॉट देयर हिडन टैलेंट्स। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि कैसे वो बाहर निकले उस वैक्यूम से? एक्चुअली मैं उनसे एक ही चीज कहूंगी कि एक तो अपने आप पर सेल्फ डाउट करना बंद कर दे, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा पावर है, फीमेल्स हैव दैट पावर, कि हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस एक चीज उसे रुकाकर रखती है, वो है अपने आप पर भरोसा करना। सेल्फ डाउट करना बंद करे, तुरंत एक्शन लेना शुरू करे। और कोई भी चीज की उम्र नहीं होती है।
मैं आज भी देखती हूँ कि एट द एज ऑफ 60-65 पीपल आर स्टिल लर्निंग, एंड आफ्टर लर्निंग दे आर अर्निंग ऑल्सो। अगर वो कर सकते हैं तो हम 100% कर सकते हैं। बस एक छोटा सा स्टेप, अपने आप पर भरोसा करना और आगे निकलना, यही मैं चाहूंगी। यही हम कहीं ना कहीं हर फीमेल के अंदर एक डाउट रहता है कि यार यार होगा मुझसे या नहीं कर पाऊंगी। बस जी। सेल्फ डाउट बंद करे, सेल्फ बिलीफ, एंड कैरी ऑन। जी। आपसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, फेसबुक पर हूँ, और यस, और लिंक्डइन पर भी हूँ मैं। Okay. So, can we share your links under your episode? यस मैम। Okay. So, it was incredible conversation with you. Thank you very much. And थैंक viewers, एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिए जाएंगे और लिंक्स के अंडर ही मैम के लिंक्स आपको मिलेंगे। सो डेफिनेटली एपिसोड का इंतजार करते रहिए। क्यूरोसिटी बढ़ती है, एक्साइटमेंट बढ़ती है, और जरूर कनेक्ट कीजिए मैम के साथ। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।